नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आपके रिलेटेड टू इन राजस्थान ज्योग्राफी क्लाइमेट के बारे में। बिल्कुल जलवायु के क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूं, जहां से एग्जाम में आपको अच्छे से पता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। वर्षा कैसी रही, तापमान की स्थिति कैसी है, किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार आपके यहाँ पर कोपेन, टीवार्ता, थानवेट जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर जलवायु का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया है। ऋतु चक्र हमारा यहाँ पर किस प्रकार से लेता है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको अच्छे से पता है हमारे यहाँ पर वायुदाब से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेरे प्यार से शेर और शेरनियों, सबसे पहले आप लोग एक काम कर दीजिएगा। क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने मिलने वाले या पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों तक। ओके माय डियर, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ में। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा, ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये लीजिएगा आपके लिए पहला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा। बताइएगा आंसर यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? सोजत में, अजमेर में, बालोतरा में या सवाई माधोपुर में? बारिश हो रही है पुष्कर की पहाड़ियों में। किसमें हो रही है? पुष्कर की पहाड़ियों में। तो ओबियसली बाढ़ कहां आएगी? बताओ भाई कहां पाएगी बाढ़? देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं अपने पास में इस क्वेश्चन का। फटाफट से बताना शुरू कीजिएगा मेरे प्यार से। शेर और शेरनियों लाइक और शेर भी चलने दो यार, क्या सुबह सुबह ऐसे कर रहे हो? ठीक है, फटाफट से बताओ आंसर यहाँ पर क्या होगा। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का कि सर जब ऐसा होता है तो बाढ़ आती है बालोतरा में। बिल्कुल माय डियर, बालोतरा में। देखो क्यों आती है तो ध्यान से सुनिएगा। बालोतरा बाड़मेर में है। बालोतरा कहां पर है? बाड़मेर में है, यहां पर आती है। इसके पीछे का रीजन चलो अपन देखते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि बालोतरा बाड़मेर यह समुद्र तल से नीचा है। कैसा है ये समुद्र तल से नीचा है। इस कारण ध्यान दीजिएगा, इस कारण यहां पर बाढ़ आती है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। दो ऐसे स्थान है जो राजस्थान में समुद्र तल से नीचे हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, आपका हनुमानगढ़ का रेलवे जंक्शन, जिस कारण बाढ़ आती है घग्गर के बेसिनों में, घग्गर की नदी द्वारा हनुमानगढ़ में, और उससे राजस्थान का शोक कहते हैं। यहां पर भी समुद्र तल से नीचा होने के कारण बालोतरा बाड़मेर में क्या आती है? बाढ़ आती है पुष्कर की पहाड़ियों में। और ऐसा कब होता है? तो ऐसा होता है लूनी नदी के माध्यम से। यहाँ पर प्रवाह है लूनी नदी का प्रवाह यहाँ पर है। और यहीं पर लूनी नदी का पानी क्या हो जाता है? खारा। लूनी नदी का पानी जल खारा हो जाता है। ठीक है ना? किसके बाद? बालोतरा बाड़मेर के बाद तो ये घटना और घटित होती है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां पर नोट कर लीजिएगा दोनों चीजों को, ठीक है ना? चलिए सवाई माधोपुर से तो क्या संबंध होगा यार बालोतरा का, आपको अंदाजा लगाओ। चलिए, राजस्थान में मई जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां, कौन सी आंधियां? धूल भरी आंधियां, ऑब्वियसली धूल भरी होती है, के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली की पहाड़ियां, दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर अति तीव्रगामी पवनों की उत्पत्ति। आंसर क्या होगा? चलो देख लेते हैं आप लोगों की तरफ से क्या आंसर आता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जामों में काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को यहां से आंसर 100% पता होना चाहिए बिंदास तरीके से। तो बताओ, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी जो आंधियों के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? कौन सा लॉजिक है जो यहां पर फिट होता है? फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं से समानांतर है, इसके अलावा अति तीव्रगामी पवनों हवाओं की उत्पत्ति है। तो मैं आप लोगों को यहां पर पहला बताऊं कि कुछ स्थानों पर संवहनीय, बिल्कुल संवहनीय धाराएं, कि सर ये संवहनीय धाराएं क्या होती है? तो बेटा ध्यान रखना, कभी कभी आप लोगों ने एक चीज एनालाइज की क्या, जब आंधी आती है तो आंधी के साथ बारिश भी हो जाती है, होती है ना बारिश कभी कभी, यानी टेम्परेचर गर्मी में भयंकर वाला, और अचानक से आंधी आई और टेम्परेचर डाउन, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश भी हो गई, उसमें बादल भी होते हैं, ठीक है, तो वो लाती है संवहनीय धाराएं। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर, ना ना ऐसा बिल्कुल नहीं है।
दक्षिण पश्चिम की समानांतर होगी तो वह मानसून को आगे की ओर ले जाएगी, आंधी को क्यों प्रभावित करेगी। अति तीव्र पूर्वी हवाएं क्यों चलेगी भाई तीव्र गति से ना, उत्तर पश्चिम से आती है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो केवल ए होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं आपको। ए, राजस्थान में सूखा व अकाल अक्सर होते हैं आते हैं। कथन बी, यहां पर भूमि वन एवं वनों का प्रचंड अवक्रमण हुआ है। बताओ कौन सा कथन सत्य है। सूखा व अकाल अक्सर आते हैं, सोचो यार, लग रहा होगा आप लोग कहीं ना कहीं ऐसा कुछ। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई, दूसरी बात कि यहां पर भूमि एवं वनों का प्रचंड अवक्रमण हुआ है। बताओ, आक्रमण नहीं, अवक्रमण मतलब फैलाव, प्रचंड रूप से यहां पर कमी आई है, ठीक है ना। यहां पर भूमि व वनों का प्रचंड अवक्रमण हुआ है। बताओ भाई, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। ए बी दोनों सही है, ए सही है परंतु बी दोनों सही है। ओ, ये क्या बात हुई, ठीक है, ए सही है परंतु बी गलत है। ए सही है परंतु बी यहां पर गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ए सही है परंतु बी आंशिक रूप से सही है। आंशिक रूप से क्या सही होगा, तो बताओ आंसर क्या होगा। क्या हो रहा भाई, लाइक और शेयर तो तुम करोगे नहीं बिना मेरे कहे, है ना। आप लोगों का नाम लूंगा तब जाकर ऐसे करोगे, तो एक बार फटाफट से अपने दिल से अपने मन से भी कुछ कर दिया करो यार। आप लोग कैपेबल हो, ठीक है ना, बिल्कुल ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो आप लोग, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो फटाफट से एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, और यहां पर जो आपका आंसर होगा वो 110%, ना कि 1-2%। आपका आंसर होगा ए सही है। यहां पर भूमि वनों का प्रचंड अवक्रमण कब से हो गया भाई तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात, अक्सर आते हैं, बिल्कुल आते ही हैं यार आपने इसके लिए कहावत भी सुनी होगी, राजस्थानी में एग्जाम में भी आई थी, सीईटी के, आपको पता हो, तीजो कुरियो आठों काल। देखो आपने कहावत सुनी होगी, तीजो कुरियो आठों काल। तीजो कुरियो आठवों काल, ये आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, तीजो कुरियो आठवों काल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले अपन वो समझेंगे फिर आगे चलेंगे। तीजो कुरियो मतलब 3 वर्षों में अर्धकाल। राजस्थान में कितने वर्षों में, 3 वर्षों में कैसा काल होता है, अर्धकाल होता है, अर्धकाल होता है। तो 8 वर्षों में, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में दीर्घकाल होता है। ये लो भाई, तो राजस्थान में आप लोगों को हर 3 वर्षों में आपको अर्धकाल, सर ये अर्धकाल क्या होता है, ये दीर्घकाल क्या होता है, ओब्वियसली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अर्धकाल और दीर्घकाल क्या होता है। आ जाओ बेटा, मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि अर्धकाल और दीर्घकाल क्या होता है। सुनो इधर देखो, एक तो यहां पर एक चैप्टर है जिसका नाम है अकाल। क्या चैप्टर है, अकाल है। ओके, अब सुनो, जब अन्न, जल और तृण, तृण मतलब चारा, जब इन तीनों की कमी आ जाए तो इसे कहते हैं दीर्घकाल। जब तीनों ही नहीं हो, ठीक है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, त्रिकाल, इसे बोलते हैं दीर्घकाल। ओके, त्रिकाल या दीर्घकाल कहते हैं इसे, ठीक है, क्लियर। अब सुनो, यहीं पर एक गजब का मामला कि दो तो है पर एक नहीं है, दो तो है पर एक नहीं है, तो इसे बोलते हैं अर्धकाल, अर्ध अकाल। जैसे अन्न और जल पर तृण नहीं है, जैसे जल और तृण पर अन्न नहीं है, जैसे तृण और अन्न तो है पर जल नहीं है, तो ऐसे अकाल को अपन बोलते हैं अर्धकाल। तो ऐसा अकाल 3 वर्षों में, राजस्थान में कितने वर्षों में होता है, 3 वर्षों में, और ऐसा अकाल राजस्थान में कितने वर्षों में आ जाता है, 8 वर्षों में। अरे बेटा जी, अब आपको सुविधाएं मिलने लगी है पहले से काफी अच्छी, तब आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा सीन होता होगा। बेटा ध्यान रखना परफेक्ट रूप से, तीजो कुरियो आठवों काल, 3 वर्षों में अर्धकाल व 8 वर्षों में दीर्घकाल कहां पर देखा जाता है,
राजस्थान में देखा जाता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु पूछ रहा है। राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, ये बात हुई एग्जामिनर ने कि यहां से कि राजस्थान में जो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर क्लाइमेट कैसा पाया जाता है। फटाफट से बताइएगा माय डियर। पंग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, ऐसा सुना होगा ना आप लोगों ने, कहावत और भी है काल के बारे में, ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ढूंढे जोधपुर ठाओ जैसलमेर, तो ऐसा भी आप लोगों को एक कहावत और भी है, वहां से भी प्रश्न पूछा था। ये राजस्थानी बहुत तगड़ा मामला भाई, यहाँ पर कहावतें हैं, लोकगीत, लोकोक्तियां बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो वो भी आपको याद करनी पड़ती है लैंग्वेज में। चलो आ जाओ अपनी प्रश्न की बात करते हैं अपन। अकाल वाली बात अगर आप लोगों की लगता है कि हाँ सर ये दोनों बातें हमारी क्लियर हो चुकी है, अर्धकाल और त्रिकाल और दीर्घकाल की, तो तमगा निशान बनाकर जरूर भेजें और इस क्वेश्चन का आंसर भी साथ के साथ लगे हाथों दे दे आप लोग। चलो मैं देख लेता हूं आप लोगों के कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? संपूर्ण क्षेत्र पर उष्ण जलवायु, संपूर्ण क्षेत्र पर उष्ण जलवायु, पहली बात। संपूर्ण क्षेत्र पर शुष्क विषम जलवायु, पूर्व आर्द्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क जलवायु, पश्चिम में शुष्क तथा पूर्व में आर्द्र। अरे नारे, जब ये उत्तर पश्चिम की पूछ रहा है तो यहां पर पूर्व का तो क्या खिलवाड़ करना, ठीक है। तो संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क और विषम जलवायु पाई जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ हमारे को, मैं बेटा पूछो, ये बात तो हमारे मानने में आ गई कि शुष्क जलवायु है क्योंकि यहां पर बारिश कम होती है। ओके डन बेटा, पर ये विषम जलवायु क्या होती है सर? तो बेटा विषम जलवायु का मतलब होता है दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर। आई थिंक आप समझ गए होंगे विषम जलवायु का मतलब क्या होता है। विषम जलवायु का मतलब होता है मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने राइयों, देश के सिपाहियों, बोलो मेरे संग जय हिंद। तो इसका मतलब होता है दिन में गर्मी, रात को सर्दी, दिन में गर्मी रात को सर्दी, विषम जलवायु ये होती है बेटा। और ओबियसली उत्तर पश्चिम में ऐसा देखने के लिए मिलता है, आप सभी को अच्छे से पता है, बोलो हाँ या ना। तो बताओ मेरे प्यार से सर और सैनियों, ऐसा कुछ होता है क्या? बोलो हाँ या ना, फटाफट से आंसर दो हाँ या ना। ऐसा होता है ना? बिल्कुल बेटा, ऐसा 100% होता है। तो राजस्थान में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा बिल्कुल 100% होता है। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट, राज्य में विभिन्न प्राकृतिक विभागों एवं उनकी जलवायु को सम्मिलित करो। लो कर दो भाई जलवायु सम्मिलित, आपसे बढ़िया कौन कर सकता है। चलिए इंतजार है आप लोगों के सम्मिलित करने का, फटाफट से यहां से सम्मिलित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां चल रहा है, राजस्थान में विभिन्न प्राकृतिक विभागों एवं उनकी जलवायु को सम्मिलित करो। पूर्वी मैदान का संबंध किससे है? दक्षिणी पूर्वी पठार का किससे है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का किससे? और मध्यवर्ती पहाड़ी पूछा है उसने। देखो यहां से कंफ्यूज मत हो जाना, यही एक लॉजिक है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है मेरी दिमाग में से, तो बाकी कंफ्यूज तो आपको कोई सा नहीं करेगा। बताओ आंसर क्या होगा? अरे पानी पी रहा हूं, फटाफट से आंसर दो। तो माई डियर स्टूडेंट प्लीज लुक दिस साइड और फील कीजिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये तो है अति आर्द्र, इसको कर दो गोले में। चलो आ जाओ, अलग अलग मार्कर यूज करते हैं आपकी बार ना, तसल्ली से करेंगे इसको। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, ये शुष्क है, ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा तो भी आप लोग कर ही दोगे इसको, तो मुझे पता है ना, एक्सपर्ट हो आप ऐसे मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। मध्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश कैसे होता है? ये होते हैं आर्द्र। कैसे होते हैं? ये आर्द्र होते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश कैसे होते हैं? आर्द्र होते हैं। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश कैसे होते हैं? वो आर्द्र होते हैं। और लास्ट में मध्यवर्ती पहाड़ी, देखो बेटा उसने पहले ही क्लियर कर दिया है, क्या लिखकर? मध्यवर्ती लिखकर। तो मध्यवर्ती पहाड़ियों की बात करें तो उपाद्र ये होगा।
क्योंकि उसने यूज किया है वर्ड, ओबियसली पहले से उसने वर्ड यूज किया है उपाद्र के लिए। ठीक है, तो मिला लेते हैं यहां पर, एक के आगे 4, इधर भी है, इधर भी है, बी के आगे 3, ओ काम हो गया अपना। ठीक है, काम हो गया अपना, उसके बाद में सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पर डी पर टिक मारा, बधाई हो, उनके घर पे सही आंसर आ गया, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है। ओके मेरे बच्चों, पहली बात क्लियर हो गई सभी की। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को ले चलता हूं। लो भाई, राजस्थान में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? जून दिसंबर, जून जनवरी, जून मई दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं? गर्म बताना और ठंडा महीना बताना। बेटा दो बातें पूछी इसने, अब की बार एग्जामिनर थोड़ा चालाक हो गया है। ठीक है, गर्म और ठंडा, गर्म और यहां पर उसने बात किसको लेकर की है? गर्म को लेकर और ठंडे महीने को लेकर बात की है। तो दो बातें यहां पर हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फटाफट से बताइएगा, राजस्थान में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अगर मैं बात करता हूं आपको इस क्वेश्चन से लेकर, तो बताओ आंसर क्या होगा? तो बताओ आंसर क्या होगा? राजस्थान में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने, ऐसे में तो आप लोग चूकने वाले नहीं हो। सुनना मेरी बात ध्यान से, इसने यहां पर क्या लिखा? महीना। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, मैंने लिख दिया यहां पर दिन, कौन सा है ये भी आप लोगों को बताना है। और एक और लिख दिया मैंने समय, ये भी आप लोगों को बताना है। तो आपको अब एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। महीने का तो देना ही है, फिर दिन का और समय का भी देना है। चलो आ जाओ, आपके क्वेश्चन को इजी और आसान करते हैं। देखो गर्म महीना, गर्म महीना ओबियसली आपको अच्छे से पता है, जून का महीना गर्म ही होता है। किसका महीना? जून का महीना गर्म होता है, बिल्कुल परफेक्ट है। और सर्दी जो ज्यादा होती है वो जनवरी में होती है। कब होती है वो? जनवरी में होती है, दिसंबर में नहीं होती। बेटा दिमाग से अगर कीड़ा हो तो निकाल देना, दिसंबर में सर्दी ज्यादा नहीं होती है, जनवरी में सर्दी ज्यादा होती है हमारे यहाँ पर। ओके, तो बी ऑप्शन आपका सभी का बिल्कुल सही है। आ जाओ भाई, सबसे गर्म दिन की बात करें तो गर्म दिन, तो गर्म दिन कौन सा है? तो सबसे गर्म दिन है 21 जून। और सबसे ठंडा दिन कौन सा है? तो ठंडा दिन ऐसे जरूरी नहीं है आपके सामने हो, पर सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। ओके, सबसे गर्म ठंडा समय, तो सबसे ठंडा समय जो हमारे राजस्थान का है वो है 4 AM टू 5 AM। ठीक है, और सबसे गर्म समय राजस्थान का कौन सा है? तो 2 PM टू 4 PM, ये राजस्थान का गर्म समय। तो ये बातें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब बात यहां पर ठंडे महीनों की, ठंडे दिनों की हो रही है, तो ओबियसली आपसे कह रहा है कि ठंडा महीना, तो ठंडा महीना कौन सा है? तो जनवरी राजस्थान का सबसे ठंडा महीना है। और गर्म महीना कौन सा है? तो गर्म महीना जून है। हाँ, ये जरूर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 2 तारीखों का, कि इस समय हमारे यहाँ पर 22 दिसंबर में रात तो बड़ी होती है, रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। ठीक है, और 21 जून को रात छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं। तो ये हो गई बात हमारी यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा इन छोटी छोटी काम की बातों पर, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से। राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत न्यूनतम 20 सेंटीमीटर से भी कम है या कम है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर का? फटाफट से आंसर दो, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए, इंतजार करते हैं आप लोगों के आंसर का, क्या आंसर लेकर आते हो आप लोग यहाँ पर। देखते हैं भाई क्या आंसर लेके आते हैं। राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक जो औसत है न्यूनतम 20 सेंटीमीटर या कम है? बता ही दोगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है इसका आंसर बहुत बेहतरीन बताओगे। बताओ भाई आंसर क्या होगा? अब मैं बताऊं? बताना ही पड़ेगा क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए बताना पड़ेगा। जैसलमेर बिल्कुल सही बेटा। देखो यहाँ पर जो बारिश होती है ओबियसली कमी होती है सभी स्थानों पर। ठीक है, यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है 0 से
20 सेंटीमीटर। यहां पर क्लाइमेट कैसा है? शुष्क, वनस्पति रहित। तो ठीक है, इसने बात यहां पर किसको लेकर की है? जिले को लेकर बात की है। तो जैसलमेर जिला हो गया। अगर यहां पर ये जैसलमेर जिले की जगह बात करता कौन से स्थान पर, तो स्थान होता है यहां पर शुष्क। कौन सा? सम। और सम भी कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में औसत वर्षा और यहां पर औसत वर्षा, दोनों में फर्क है। जैसलमेर में न्यूनतम औसत वर्षा के दिन 1% ये बनता है। ये तो जिले को लेकर है, जिला। और अगर स्थान को लेकर पूछे तो मामला चेंज हो जाएगा। सम में न्यूनतम औसत वर्षा के दिन। ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने होते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की हवा भी नहीं लगने देंगे और आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। ऐसा होने पर केवल यहां पर 5 दिन और यहां पर 0 दिन। एवरेज बात की है अपन ने, औसत वर्षा की अपन ने यहां पर बात की है। तो ऐसी स्थिति यहां पर आपके बनती है, ठीक है ना? ओके, तो यहां पर ही क्लियर हो गया। अगला, किस स्थान की जलवायु के निर्धारण के घटक कौन से हैं? किस स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन से? तापक्रम, आर्द्रता व वर्षा, वायु वेग, वायुदाब या सभी? बताओ भाई क्या आंसर होने वाला। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से बहुत बेहतरीन तरीके से लाया गया है, फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर क्या होगा? तो नहीं आया समझ में? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, आपके 100% समझ में आया, क्योंकि यहां पर जो आंसर होगा आपका वो होगा सभी। अरे भाई एक बात बताओ, क्लाइमेट, जलवायु का निर्धारण अपन किससे करते हैं? तापमान से, वर्षा से, वायुदाब से। भाई सभी तो घटक इसमें उपयोगी होते हैं। अरे दिमाग लगाओ मेरे प्यारे से स्टूडेंट। भाई जलवायु में क्या पढ़ते हो? आप नहीं पढ़ते सबसे गर्म जिला, ठंडा जिला, अभी भी पढ़ा अपन ने। सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा जुलाई माह में और जनवरी माह में। तो ये सब चीजें रिलेटेड आपके क्लाइमेट से। ओब्वियसली अगर आप लोग जलवायु पढ़ते हो तो तापमान तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। राजस्थान में गर्मियां और सर्दियां नहीं पढ़ते हो क्या? बताओ आप लोग खुद एक आइडिया लगाइएगा कि हाँ सर, हम जब बात आती है क्लाइमेट की, जलवायु की, तब हम गर्मियां और सर्दियां पढ़ते हैं। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बिना उसके आपका काम चलने वाला भी नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां पर फिर से देखो कि वर्षा। बताओ वर्षा ऋतु नहीं पढ़ते हो कि राजस्थान में मानसून कब प्रवेश करता है? राजस्थान में मानसून कौन सा आता है? राजस्थान में पहले मानसून किसका आता है? राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है, कौन से स्थान पर होती है? राजस्थान में न्यूनतम वर्षा कौन से जिले में और कौन से स्थान में होती है? पढ़ते ना ये चीजें अपन। तो फिर लास्ट में वायुदाब। वायुदाब हमारे यहाँ पर वर्ष में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। आप लोगों को अच्छे से पता है, बोलो हाँ या ना। अब जब आपको पता है ये वायुदाब, एक तो जुलाई माह में, क्योंकि जुलाई माह में हमारी एंट्री कौन करता है? मानसून। और एक जनवरी माह में जब लौटता हुआ मानसून, मतलब मावट हमारे यहाँ पर प्रवेश करती है। तो 2 ऐसी कंडीशन है जिस टाइम पे हमारे साथ ऐसा होता है। ओके, आई बात समझ में मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने राइयों, देश के सिपाहियों? अगला क्वेश्चन का आंसर दो। भारत के उपलब्ध निम्नलिखित परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है? वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि।
लो भाई, अगला ही क्वेश्चन मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स के लिए, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। यार सेशन को लाइक और शेयर तो कर सकते हो आप लोग, क्लाइमेट चल रही है, जलवायु चल रही है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो इस सेशन को लाइक और शेयर करना बनता है यार आप लोगों की तरफ से। मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ कि आप लोग कब इसको लाइक करोगे, कब शेयर करोगे। अभी तक आप लोगों ने लाइक और शेयर भी ठीक से नहीं किया ना। चलो भाई फटाफट से आंसर दो। आज आप लोगों के कमेंट्स पढ़ नहीं रहा, नाम नहीं ले रहा आप लोगों के, पर आपको आंसर ही सारे सही आ रहे हैं यार। अच्छी मेहनत कर रहे हो आप लोग। चलिए, इस क्वेश्चन में भी धमा चौकड़ी मचा दी भाई स्टूडेंट ने, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सलाम है आप लोगों को, मान गया मैं, सलाम है आप लोगों को, मान गया मैं। चलो भाई, देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, वर्षा में बहुत अधिक विषमता का पाया जाना, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है, अभी अभी तो अपन ने कहा ही था, राजस्थान में 3 सालों में अर्धकाल और 8 सालों में दीर्घकाल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्षा की कमी है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका देखो, वायु तापमान में अतिशयता, वायु तापमान में अधिक अंतर थोड़ी है या नहीं, नहीं है ये बात। निम्न सापेक्ष आर्द्रता, ना जी ना। सूर्य तप की दीर्घावधि, नहीं। तो सब क्या है हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है कि वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। और इसी कारण आपको अच्छे से पता है ना, राजस्थान की कृषि को क्या बोलते हैं अपन, राजस्थान की कृषि को इसी कारण अपन कहते हैं, एक नाम से पुकारते हैं, याद करो, आपको नाम अच्छे से याद है, मानसून का जुआ, मानसून का जुआ। क्या बोलते हैं अपन इसे? मानसून का जुआ कहता है। मानसून का जुआ इसीलिए इसको कहा जाता है अपनी ओर से, क्योंकि यहां पर वर्षा में काफी कुछ तक विषमताएं पाई जाती है, इस कारण इसे मानसून का जुआ भी अपन कहते हैं। देखो, मानसून के जुए से मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि 3-4 आदमी बैठ गए और 3 पत्ती खेल रहे हैं, ठीक है, कि भाई तू जीता तो मानसून ज्यादा, तू हारा तो मानसून कम, तू जीता तो मानसून पहले और तू हारा तो मानसून बाद में। ऐसा नहीं होता। मानसून के जुए से मतलब है वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अपर्याप्तता। एक बात बताओ, हमारे यहाँ पर नियमितता है क्या? कभी मानसून पहले आता है, कभी मानसून देरी से आता है, कभी मानसून इतना आता है कि पूछे मत, अपर्याप्तता, और कभी इतना आता है कि डुबो ही देता है, कभी आता है तो आता ही नहीं है, सूखा ही पड़ जाता है। अनिश्चितता, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, किस साल बड़े मजेदार होगा, किस साल तो कोई भी नहीं है। जैसे जुआ की कोई नियमितता नहीं होती, अनिश्चितता नहीं होती, पर्याप्तता नहीं होती, जुए में वही कंडीशन हमारे यहाँ पर मानसून की है। तो यहाँ पर जो लॉजिक है, वर्षा में बहुत अधिक विषमता हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ओके माय डियर, क्लियर हो गई सबके दिमाग में ये बात? अगले क्वेश्चन पर ले चलूं, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है। किसकी है? अति आर्द्र जलवायु। दक्षिणी पूर्वी पठार की, पूर्वी मैदानों की, मध्यवर्ती अरावली की, या इनमें से किसी की नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले भी किया है, तो अंदाजा लगाइएगा यहां से आपका आंसर क्या हो सकता है। एक बार लगाओ अंदाजा फटाफट से कि यहां से आपका आंसर क्या हो सकता है। बताओ क्या आंसर हो सकता है? आंसर तो मुझे पता आप लोगों को मिल गया, आप लोगों ने आंसर दे भी दिया, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सुनो, अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में वर्षा होती है। पहली बात, ठीक है। अब ऐसा कहां पर होगा, क्यों होगा और कब होगा, यह भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए।
देखिए, ऐसा होता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, आप कह सकते हो हाड़ौती के पठार में, आप कह सकते हो कोटा संभाग में। ये दो बातें आप लोग यहां से कर सकते हो, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात, पर यही अति आर्द्र जलवायु ध्यान रखना माय डियर, ये आपके बांसवाड़ा में भी पाई जाती है, ये बांसवाड़ा में भी पाई जाती है, और ये माउंट आबू, सिरोही में भी पाई जाती है। तो ये दोनों बातें आपकी यहां पर लागू होती है इन अन्य स्थानों पर। अगर आपसे अन्य जिले भी पूछे तो ये जिले भी यहां पर आएंगे अति आर्द्र में, ध्यान रखना विशेष रूप से। मैंने आपको बताया था पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में यहां पर जो जलवायु मिलती है, या तो यहां पर मिलती है उपाद्र, या यहां पर मिलती है आर्द्र जलवायु, यहां पर भी उप आर्द्र जलवायु ही मिलती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। तो ये बात की अपन ने पूरे यहां पर क्लियर कि किस प्रकार से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मानसूनी सावन प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? कौन सी? सागवान की, सवाना, मानसूनी, सघन लिख देता हूं मैं यहां पर मैं लिख देता हूं सघन, सघन लिख देता हूं मैं यहां पर, इससे आपको आइडिया रहेगा। अब बताओ आंसर यहां से, अगर अपन बात करें तो बताओ क्या होगा यहां पर आंसर, ठीक है। फटाफट से बताइएगा माय डियर, जल्दी से बताओ यहां पर आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। मानसूनी सघन प्रकार की वनस्पति राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए तो फिर आप लोग यहां से क्या आंसर देना पसंद करोगे? एक बार मुझे थोड़ा आंसर दे दो। आप लोगों ने आंसर दे भी दिया, क्या बात है, क्योंकि इनको पता है कि इनका दिमाग कहां चल रहा है। बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर चुना आप लोगों ने, अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में। देखो यहां पर जो वनस्पति मिलती है वो मिलती है स्टेपी, स्टेपी वनस्पति। यहां पर वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, शुष्क। यहां पर मरुद्भिद मिलती है, वनस्पति रहित है मरुद्भिद। जीरो से 20 सेंटीमीटर आर्द्र। यहां पर मिश्रित पतझड़ी और साथ में शुष्क सागवान। और यहां पर जो वर्षा होती है ये 60 से 80 सेंटीमीटर तक यहां पर बारिश होती है, और अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में 80 से 150 सेंटीमीटर तक भी बारिश यहां पर हो जाती है। और वनस्पति कैसी मिलती है? सघन मानसूनी वनस्पति आपके यहां पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये केवल ध्यान रखना, जो सघन वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार जिसे आप लोग कह सकते हो, मानसूनी सदाबहार भी आप लोग कह सकते हो। ये देखो, अगर आप लोग चाहो ना कि नहीं सर हमें तो इसको चेंज करना है, तो आप लोग यहां पर सदाबहार भी लिख सकते हो। आप यहां पर क्या लिख सकते हो? सदाबहार। तो सदाबहार में भी आंसर यही आएगा। हाँ, पर यहां पर अगर सदाबहार न लिखकर आप कहोगे नहीं सर हम तो यहां पर सागवान लिखेंगे, सागवान लिखेंगे, तो सागवान के लिए मैंने आपको आंसर बता दिया कि सागवान के लिए आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो दोनों तीनों कंडीशनों में आपका आंसर आपके सामने है, चाहे जो विकल्प आप चुनिएगा आपके हाथ में। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? धरातलीय, जलवायु, मिट्टी या जैविक कारक? प्राकृतिक वनस्पति को जो प्रभावित करता है, बताओ भाई आंसर क्या होगा? आंसर तो पता ही है आपको, बताओ भाई।
प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। तो बिल्कुल सही आपका फिर से आंसर, क्योंकि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं जलवायु, तो जलवायु की ही बात करेंगे। हाँ बच्चों, जब आपको अच्छे से पता है कि बात किसकी कर रहे हैं, क्लाइमेट की, जलवायु की, तो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो क्लाइमेट है, जलवायु है। कि सर जलवायु कैसे, धरातल नहीं है क्या? एक बात बताओ यार, पर्वत तो आपके हिमालय पर भी है और पर्वत आपके प्रायद्वीपीय भारत में भी है। वो हिमालय की वनस्पति अलग है और प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों की वनस्पति अलग है। मिट्टी दोनों में सेम है, पर्वतीय मृदा, ओके डन, ठीक है। तो पर वहां पर आपके शंकुधारी और सिंकोना विभिन्न प्रकार के वहां पर वन मिलते हैं जो कि बर्फीले क्षेत्रों में होते हैं, और आपके दक्षिणी में अलग मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग है। मिट्टी तो एक जैसी हो सकती है, पर निर्भर करता है कि वहां की जलवायु कैसी है। जलवायु ही आपकी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है, ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है ना। क्या प्रभावित करती है? जलवायु ही प्रभावित करती है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बरखान का क्या तात्पर्य है? अगर बरखान के तात्पर्य से मैं आप लोगों की बात करता हूं तो फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। एक मुल्तानी मिट्टी, गहरी खड़ी बीहड़ भूमि, अर्धचंद्राकार रेतीले टीले, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपके सामने है, ठीक है। मुझे बताने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? आई नो, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की आवश्यकता है कि बरखान नाम से ही सुनकर आपको खुशी हो जाए, एग्जाम में ऐसा पर्सन मिल जाए तो आप कहो अर्धचंद्राकार रेतीले टीले। मैंने आपको कहा कि राजस्थान में अर्धचंद्राकार आकृति कितनों की है? 3 की है। एक अर्धचंद्राकार आकृति सिक्कर जिला है जो आपको अर्धचंद्राकार दिखाई देता है, प्याले नुमा, कटोरी नुमा। अर्धचंद्राकार आकृति मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की है। और अगर बात डेजर्ट की होती है, बालू का स्तूप की होती है, तो वो बरखान की है, अर्धचंद्राकार रेतीले। यहां पर बात करें टीलों की, ठीक है। अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये सर्वाधिक कहां मिलते हैं, तो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं शेखावाटी में। और शेखावाटी में भी चूरू में। ये होते हैं सर्वाधिक विनाशकारी। कैसे होते हैं? विनाशकारी होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर, सम्मिलित नहीं है, तो बेटा पहले नहीं को पकड़ो कि नहीं क्या कहना चाह रहा है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, अच्छा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला विस्तार भरतपुर। आप लोग तसल्ली से एक बार इनके ऑप्शनों को पढ़ो। आंसर देने में जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाना, क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए 2 ऑप्शनों में गड़बड़ी है। चलो पहले मैं गड़बड़ी दूर कर देता हूं आपका, उसके बाद आंसर दे देना, ठीक है। चलिए गड़बड़ी दूर कर देता हूं मैं इसकी पहले आपको, और फिर चलते हैं आंसर देते हैं। यहां पर स्थान नहीं, जिला होगा। और जब यहां पर जिला होगा तो फिर आपका आंसर नहीं पर बीहड़ भूमि, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ओके मेरे बच्चों, चलिए आज के इस क्वेश्चन सेशन को यहीं पर अपन विराम देते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो फटाफट से बता दो, और उसके बाद में फिर अपन मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।